Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sonam Dwivedi here. Students, we are going to continue the same topic which we were continuing in the previous video. Our chapter was chapter 20, the child's letter. Means in this chapter we were discussing about the child who has written a letter to the governor. Okay. In this chapter I had explained you about the गवर्नर. गवर्नर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो बहुत ही कैसे थे, गुस्से वाले थे, उनसे बात करने में लोग डरा करते थे और वहाँ पर जो रिसेंटली मैटर चल रहा था उससे जो गवर्नर थे वो और ज़्यादा अपसेट हो रहे थे क्योंकि एक जो व्यक्ति था उसने नादानी में एक गलती की हुई थी, मीन्स अपराध किया हुआ था, जिसके लिए सारे लोकल के लोग बोल रहे थे कि उनको प्रिजन से यानी कि जेल मत भेजिए, उनको वापस कर दीजिए, मीन्स एक मौका दीजिए उनको सुधरने का। लेकिन जो गवर्नर थे वो डिसाइड कर चुके थे कि मैं इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल के ही रहूँगा। तो फिर जब वो नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में बैठते हैं तो जो भी उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो सारे लेटर्स या जो भी रिक्वेस्ट आती हैं वो सभी पढ़ रहे थे गवर्नर साहब। तो उनको वही बार बार सभी लोग लिख रहे थे, सारे लेटर्स में यही लिखा हुआ था कि लेट हिम फ्री, उसको आज़ाद कर दो, वापस ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। मीन्स इफ़ समवन डू एनी मिस्टेक फर्स्ट वी नीड टू फॉरगिव हिम। कोई अगर पहली बार ऐसी गलती करता है तो हमें एक चांस ज़रूर देना चाहिए। बट जो गवर्नर थे उनको यही सारे लेटर्स देखकर गुस्सा आ रहा था। फिर एट लास्ट जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वो बोलते हैं कि ये लेटर में मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये तो एक छोटे से बच्चे ने लिखा हुआ है। तो गवर्नर ने कहा कि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि एक छोटे बच्चे ने मुझे पत्र लिखा हो, ये तो मैं अवश्य ही पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें भी यही जिक्र था। द सेक्रेटरी सेड आई हैड थॉट नॉट टू शो इट टू यू। सेक्रेटरी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि ये पत्र आपको ना दिखाऊं। इट इज़ नथिंग बट अ लिटिल चाइल्ड्स लेटर, आई थ्रू इट शुड नॉट बॉदर यू विद इट। तो गवर्नर ने कहा कि मुझे लगता है ये मुझे बॉदर नहीं करेगा, मीन्स इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, देखते हैं बच्चा क्या लिख रहा है। द गवर्नर वॉज इंटरेस्टेड, गवर्नर को रुचि आई। अ चाइल्ड्स लेटर, व्हाट कुड इट बी अबाउट, इसमें क्या हो सकता है, बच्चे ने किस समस्या के बारे में लिखा होगा। सच अ थिंग हैड नेवर हैपेंड टू हिम बिफोर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अ चाइल्ड्स लेटर, लेट मी सी इट, मुझे देखने दो, सेड द गवर्नर। Although his voice was harsh, somewhat of a tender light came into his eyes. उसकी आंखें चमक उठी कि एक बच्चे का पत्र आया है, वो भले क्या लिख सकता है, मुझे पढ़ने दो। It's nothing but a scrawl, explained the secretary, and it comes from the prisoner's child. और ये किस बच्चे ने लिखा है, जो जिसको हमने कैद कर रखा है, जेल में डलवाया है, उन्हीं के घर का चाइल्ड है। But the gentleman who sent it says the child brought it to him and asked him to send it to the governor and then perhaps the governor would send her papa home. वो किसने लिखा था कि जिस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया था उसके बच्चे ने यह पत्र लिखा और उसमें लिखा था कि शायद आप मेरे पापा को वापस भेज देंगे। The governor took the letter and he scanned it curiously. गवर्नर ने पत्र लिया और उसको बहुत ही उत्सुकता से पढ़ा। What a wonderful letter it was, यह बहुत अच्छा पत्र था। And who but a little child could have written it? Such strange markings and such crooked lines. Oh, it was a wonderful letter as you can imagine. उसमें बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी जो एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन थी। But the governor saw something more than the strange markings and crooked lines and rude penciling. But जो गवर्नर थे उन्होंने लाइंस के अलावा और जो रूड पेंसिलिंग मीन्स अच्छे से छोटे बच्चे जिस तरीके से गंदा कर लेते हैं पेंसिल से लिखते लिखते, उन सब के अलावा
गवर्नर ने बहुत कुछ देखा। ही कुड सी इन एंड बिटवीन द लाइन्स ऑफ द लिटिल चाइल्ड्स लेटर अ स्वीटनेस एंड अ पैथोस ही हैड नेवर सीन बिफोर। उन्होंने पंक्तियों के बीच में स्वीटनेस यानी कि बच्चा कितने अच्छे से लिख रहा है। ऑन द क्रम्पल्ड शीट ही फाउंड अ लव लाइक द लव हिज bereaved heart had vainly yearned for oh so many years। उसने बहुत ही प्यार से वह पत्र लिखा। ही envisioned a little head bending over to crumpled page, a dimpled hand toiling at its labor of love, and an earnest little face smiling at the thought that this labor would not be in vain. And how sleepy the little head became, but the loyal little heart throbbed on and on with patient joy, and neither hand nor head rested till the task was done। उस बच्चे ने सारा कुछ लिखा, सारा कुछ डिस्क्राइब किया कि हमारे फादर अंदर हैं तो हमें क्या क्या असुविधाएं हो रही हैं, सब कुछ। स्वीट इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, हु वुड ट्रबल यू, हु वुड डेयर टू ब्रिंग अपॉन यू वन शैडो ऑफ सॉरो, हु वुड नॉट रेदर ब्रेव ऑल डेंजर्स, इंड्योर ऑल हार्डशिप्स एंड bear burdens to shield you from the worldly ills you still cannot dream of। बच्चा कुछ चाहता है तो कौन उसको देना नहीं चाहेगा, वह तो अपने पिता का प्रेम चाह रहा है। So thought the old governor as he looked upon the crumpled page and saw and heard the pleadings of the child। फिर जब गवर्नर ने यह पत्र पढ़ा तो वो सोचने लगे। फ्रॉम द क्रम्पल्ड पेज ही कुड हियर 1,000 जेंटल वॉइसेस दैट मर्मर्ड इन हिज ईयर सो स्वीटली दैट हिज हार्ट सीम्ड फुल ऑफ टीयर्स। और उस पत्र को पढ़ने के बाद जब पत्र उनके आंखों के सामने भी नहीं था और आंखें बंद करने पर गवर्नर के कानों में वही आवाज़ें गूंज रही थीं, बहुत ही स्वीट आवाज़ें, और जिनसे उनकी आंखों में आंसू भर आए। एंड द ओल्ड गवर्नर थॉट ऑफ हिज ओन लिटिल वन, मे शी रेस्ट इन गॉड्स मेमोरी, एंड इट सीम्स टू हिम एज इफ ही कुड हियर हिज ओन चाइल्ड्स बेबी वॉइस जॉइनिंग विद द अदर्स इन ट्रस्टफुल प्लीडिंग। और उस गवर्नर को इन सभी आवाज़ों में अपनी बेबी की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। द सेक्रेटरी वॉज अमेज्ड when the old governor said to him, give me a pardon blank। More amazing was the tremulous tenderness in the old governor's voice and the mistiness behind the old governor's spectacles as he folded the crumpled page reverently and put it carefully in the breast pocket of his coat। यह सारी जब चीज़ें उसका पर्सनल सेक्रेटरी देख रहा था तो वो भी ये सब पहली बार देख रहा था, जिस तरीके से उन्होंने उस लेटर को अपने ब्रीस्ट के पॉकेट यानी कि शर्ट की पॉकेट पर रख लिया। हम थॉट द सेक्रेटरी द ओल्ड गवर्नर हैज़ अ काइंडर हार्ट देन एनी ऑफ अस सस्पेक्टेड। जैसा हम सब जानते थे गवर्नर को वो कितने गुस्से वाले हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो बहुत दयालु भी हैं। Then when the prisoner was pardoned and come from his cell, जब उस कैदी को वहाँ से रिहा किया गया, people grasped him by the hand and said, our eloquence and perseverance saved you। तो जब वह बाहर आए तो सभी लोग उनसे गले मिलने लगे, हैंडशेक किया और सभी आपस में डिस्कस करने लगे कि हम सब ने ही आपको बचाया है। द ओल्ड गवर्नर हैज़ अ काइंडर हार्ट देन एनी ऑफ अस सस्पेक्टेड, यानी कि जो हमारे गवर्नर हैं वो बहुत ही दयालु हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बट द सेक्रेटरी न्यू एंड द गवर्नर टू, लेकिन जो सेक्रेटरी थे और गवर्नर थे वो ही जानते थे। गॉड ब्लेस हिम फॉर हिज ह्यूमन हार्ट, भगवान उनके दयालुता को और उनकी अच्छाइयों के लिए और भी ज़्यादा खुशियाँ दे। दे न्यू दैट इट वॉज द प्योर इनोसेंट इन्फ्लुएंस ऑफ अ लिटिल चाइल्ड्स लेटर दैट हैड डन इट ऑल। और यह सब किसकी वजह से हुआ था? उस छोटे से बच्चे के पत्र से। दैट अ डिम्पल्ड बेबी हैंड हैड ओपनड दोज प्रिजन डोर्स,
और जेल का दरवाज़ा जो खुला वो किसके पत्र से, उस छोटे के बच्चे के पत्र से। मीन्स जिसने वो सारी चीज़ें लिख दी जिससे जो गवर्नर थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। सो दैट वाज योर कंप्लीट चैप्टर, complete word meanings of same chapter in your notebook with the help of your book, and do find exercise of the same chapter and complete it in your book. So children, if you have any queries related to the chapter, do message me on my personal number. I am always be there for you for any queries related to your subject, session, examinations, etc. So guys, till then, take care. Bye bye. Have a good day. Do obey always your elders and parents. Okay. Have a good day.